यहाँ पर सामने जो आप लोग देख रहे हैं ये है ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मशहूर माली धर्मवीर सिंह जी। और इनके हाथ में एक 2 रुपए की एक ऐसी चीज है, 2 रुपए का एक ऐसा फंगिसाइड है, एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि आपके सूखे हुए तुलसी के पौधे को फिर से हरा भरा कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे इस गमले में लगा हुआ हमारा ये पवित्र तुलसी का पौधा है, जो कि एक हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से भी अच्छा माना जाता है। बाकी धार्मिक हिसाब से ये पवित्र पौधा तो है ही, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सर्दियां स्टार्ट होते ही तुलसी के पौधे की जो सारी की सारी ये पत्तियां हैं, ये धीरे धीरे पीली होकर के झड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आप लोग सर्दी के मौसम में अपने तुलसी के पौधे को फिटफाट रखना चाहते हैं, ग्रीन और हेल्थी देखना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी बताएंगे हम लोगों को इस 2 रुपए की चीज के बारे में, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपका तुलसी का पौधा सर्दी के मौसम में सूखेगा नहीं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी हम लोगों को बताएंगे और दूसरे जरूरी केयरिंग टिप्स, जिससे आप लोग अपने तुलसी के पौधे को इस तरीके से बरगद की तरह काफ़ी घना, काफ़ी ग्रीन और हेल्थी कर सकते हैं। तो चलिए जानकारी लेते हैं धर्मवीर सिंह जी से। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो भैया इस सामने ये गमले में आप देख रहे हैं ये पौधा मेरा इस गमले में लगा हुआ तुलसा जी का पौधा है ये, और काफी हेल्थी और काफी सुंदर और काफी घना बना हुआ है। ऐसा मान के चलिए आप जैसे बरगद की तरह ये पौधा मैंने बना रखा है। तो आप लोग अगर इस तरह के अगर आप गमले में अगर पौधे लगाकर और इस तरह के अगर पौधे चाहोगे तो अपने घर पे ही आराम से तैयार हो जाती है ये पौधे। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है ऐसे पौधे बनाने में। मैं आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि आप घना और हरा भरा कैसे करें पौधे के लिए। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा आपको कि सर्दियों के मौसम में पौधा सूखने से कैसे बचाएं, वो भी आपको अपडेट में जानकारी दूंगा। तो फिलहाल तो मैं इसके बारे में ये बता रहा हूँ कि जैसे आप लोग अगर तुलसा जी का पौधा अगर किसी प्रकार से अगर लगा हुआ हो गमले में, तो आप लोग धार्मिक के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि जैसा हमने ये तुलसी का पौधा जैसा हम लगाते हैं हम लोग, तो इसका रखने का एक अलग तरीका होता है। क्योंकि ये तुलसा जी का जो पौधा होता है वो ज़्यादातर तेज धूप में ही माना जाता है इस समय को। क्योंकि जितनी तेज धूप में अगर रखोगे पौधे के लिए उतना ही हेल्थी और उतना ही ग्रीन रहेगा। धार्मिक हिसाब से तो हम जो है अपनी दिशा के हिसाब से तो जो रखते हैं तो जो है ज़्यादातर उत्तर की दिशा में ही ज़्यादा रखते हैं पौधा। जैसे उत्तर की दिशा में अगर हम रखते हैं पौधे के लिए तो और ज़्यादा शुभ माना जाता है हमारे हिसाब से। तो हम लोग जैसे पौधा लगाते हैं तो लगाने का विशेष करके ध्यान होता है कि जैसे तुलसा जी का पौधा हम लोग लगा तो देते हैं, तो लगाने के बाद में पता चलता है कि हमारा पौधा वहीं के वहीं रखा पड़ा है और पौधा हमारा बढ़िया नहीं चल रहा। तो उसमें हमारे ही कारण होता है, क्योंकि हम लोग उतनी देखभाल नहीं कर पाते। लगा तो देते हैं एक बार तुलसा जी का पौधा, फिर उसके बाद में उसकी देख रेख नहीं करते। क्यों कि बहुत से तो इतने इतने छोटे गमलों में लगा देते हैं तो वो चल तो जाता है पौधा, मगर वो मरी मारी चलता है, बढ़िया करके नहीं चलता है। अगर आपको अगर तुलसा जी का पौधा अगर बढ़िया तरह से अगर चलाना है तो ये गमला तो हमने आप देख ही रहे होगे सामने, करीब में ये 14-15 इंची का गमला है। और इससे अगर छोटा हो तो करीब में लगभग 12 इंची का गमला तो होना ही चाहिए तुलसा जी के पौधे को लगने के लिए। ये नहीं है कि इतने बड़े गमले में लगा दो। हालांकि इतने बड़े गमले में चल तो जाती हैं तुलसा जी, क्योंकि मैंने चलाई हैं। तो वो लोग तो हम करते हैं कि जैसे देते हैं लोगों को तो इतने इतने बड़े गमले में या थैलिया में देते रहते हैं लोगों को, तो इस तरीका की है। तो जैसे तुलसा जी का जो पौधा होता है वो बहुत धार्मिक हिसाब से बहुत पवित्र माना जाता है। तो इसके गुण के बारे में तो ऐसा होता है कि जैसे अभी हम लोग इसके पत्ते को खाने के हिसाब में भी काम करते हैं। जैसे खांसी जुकाम वगैरह जो हम लोगों को हो जाता है तो इसका पत्तियों का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से करते हैं हम लोग। क्योंकि इसकी पत्ती से जो है जितनी खांसी जुकाम जो होता है तो इसके इस्तेमाल करने से जो चीज़ हमारे अंदर होती है वो भी खत्म हो जाती है। और ये ऐसा पौधा होता है कि जैसे अगर कहीं पे भी अगर आप जा रहे हो और तुलसा जी के पौधे को बहुत धार्मिक हिसाब से वैसा होता है कि जैसे लोग कहते हैं तो 2 पत्तियां 1 पत्तियां जेब में भी डाल लेते हैं। तो इससे बहुत जो मतलब हमारा शरीर की जो नेगेटिविटी होती है वो भी बहुत कम मात्रा में चलती है। इसमें केवल जनवरी या फरवरी के महीने में ही इस पे ये बाल जो है नहीं आती है, ये मुझे पक्की तरह से मालूम है। और जैसे ही बरसात शुरू होती है, जैसे जुलाई का महीना लगता है, इस हिसाब से ये मंजरी चालू हो जाती है। तो आप लोग अगर चाहोगे तो जैसे हमें ढेर सारे पौधे बनाने जब होते हैं तो हमें जो है
जुलाई से ही इसकी मंजरी को छोड़ना चाहिए। जैसे 2-4 जो मंजरी आती है इस पे, और वो मंजरी आप छोड़ दो, और छोड़ने के बाद में वो करीब में 1 महीना के, या मतलब 1 महीना या 1.5 महीना मान के चलो, वो 1.5 महीने में पक जाती है। और पकने के बाद में वो मंजरी आप तोड़कर और किसी जगह पे अगर स्थान पे डाल दोगे या गमले में भी डाल दोगे, तो इतनी ढेर सारे पौधे हो जाएंगे, उसका कोई जवाब नहीं होगा। और वो बरसात में ही पौधे बहुत सारे हो जाते हैं। वो जाओ जितने चाहो उतने कहीं पे भी लगा लो। तो वो तरीका तो होता है हमारे एक पौधा बनाने का भैया, क्योंकि जैसे ही बीज आ गया उस समय, और उस समय हमने मंजरी तोड़ कर डाल दिया, हमारा जो है पौधा बनाना चालू हो जाता है। तो वो तरीका तो हमारा ऐसा होता है। और वैसे तो इस पौधे पे ऐसा होता है कि को 12 महीने जो मंजरी देता ही देता है। और पौधे बचाने के लिए हमारा वही तरीका होता है कि जैसे ही इस पे जो मंजरी आती है, तो हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि इस तरीका से हम इसकी मंजरी को जो है, साफ कोई कैंची ले लो और इस तरीका से आप धीरे धीरे करके, इससे जितनी भी तेजी से आप इसकी मंजरी को काटते रहोगे, उतना ही आपका घना और हेल्थी और सुंदर पौधा बनाते रहोगे आप। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पौधा घना बनाने के लिए बस एक यही जानकारी है मेरी कि आपको इस तरीका से ये मंजरी जरूर काटनी है। अगर आप मंजरी नहीं काटोगे तो आपका पौधा ऊपर तक भरेगा नहीं और ऊपर तक फैलता चला जाएगा। और जब मंजरी आ जाएगी तो पौधे में बेगरापन चालू हो जाएगा और पत्ती बनानी कम कर देगा। अगर मंजरी कटी होगी तो आपका पौधा बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जैसे सेम जो देख रहे हो सामने। और इस पौधे को मैंने करीब में 2-3 बार इसकी मंजरी काट चुका हूँ। तो भैया जैसे मैंने आप लोगों को ये मंजरी काट के दिखा रहा, तो उसमें भी एक कारण होता है। जैसे काटने का अपना अपना एक अलग तरीका होता है। तो बहुत से लोग इस बात को नहीं बताते हैं, वो तो डायरेक्ट ही कह देते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ साफ लफ्जों में कि जैसा आप मंजरी आपके पौधे पे बार बार जल्दी जो आ जाती हैं, वो हमारी कमी से आती हैं। और आप अगर मंजरी देर से आए तो उसकी कटिंग और हिसाब से होती है। तो वो मैं आपको तरीका एक बताने जा रहा हूँ कि जैसा आप साफ वीडियो में आप देख रहे होगे, तो जैसा आप सामने ये बाल देख रहे हो मेरी, तो ये सामने ये पत्तियां देख रहे हो ये वाली, इस पर मंजरी बहुत मुश्किल से ही बनेगी। और इस पर हम अगर तुरंत यहाँ से कट कर देंगे तो यहाँ से ये तुरंत मंजरी देनी चालू कर देगा। ये आप सामने ये देख रहे हो आप। तो जैसा आपको घना या हेल्थी पौधा ज्यादातर बनाना है, तो इसे बाल को जो काटना है तो वो यहाँ से कट करना है, यहाँ के बजाय यहाँ से काटना चाहिए आपको। जैसे 2 पत्ते दे रहा है, यहाँ से मत काटो, ऊपर से ही काट देते हैं ऐसे यहाँ से, तो यहाँ से मत काटो, आप यहाँ से काटो। देखो इस तरीका से। तो आपको मैंने ये दिखाया है कि जैसे मैंने यहाँ से ये काटा है, अगर मैं यहाँ से अगर इसे काट देता तो इस पर दोबारा एकदम मंजरी आ जाती, तो फिर वो आपको 8 दिन बाद काटनी पड़ती। अब वो मैंने अगर यहाँ से काटा है तो यहाँ से जो मंजरी जो आएगी वो इतनी देर से आएगी कि कम से कम 1 महीना या 2 महीना तो ले ही लेगी लगभग। यहाँ से जो हमने काटी है, यहाँ से ही ये ब्रांच बनाना चालू कर देगा और इसी द्वारा हमारा जो पौधा होता है वो ज्यादा हेल्थी और घना बनना चालू हो जाता है। आप लोग अगर चाहोगे तो इस तरह से, अगर मेरी वीडियो देखने के बाद आप तुलसी के पौधे को इस तरह से आराम से बचा लोगे जैसे मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। और ये धार्मिक स्थान पे ही लगी रहती है तुलसा जी ज्यादातर, और घर में भी बहुत शुभ और अच्छी मानी जाती है तुलसा जी। यहाँ पर तुलसा जी का अगर वास होता है तो वहाँ पर घर में भी बहुत अच्छी लगती हैं और सुंदरता भी बनती है इस पौधे से। तो आप अगर इस तरह की अगर तुलसा जी के अगर पौधे लगाओगे घर पे, तो आपका जो वातावरण होगा वो भी शुद्ध होगा और घर में भी खुशहाली रहेगी। तो इस तरीका से आप लोग तुलसा जी का पौधे को लगाओ और कोई भी दिक्कत नहीं है। तुलसी का पौधा वैसा तो ऐसा मानने में होता है कि तुलसी का पौधा अगर घर पर लगा हुआ हो तो वैसा हमारे हिसाब से सूखना नहीं चाहिए। अगर पौधा अगर सूखता है तुलसा जी का तो घर में जो है ज्यादा तेजी से बरकत भी नहीं होती है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो पहली बात तो तुलसी जब हो अपने घर पर लगी हुई तो उसे यहाँ तक भी कोशिश हो, वहां तक हरी भरी बना के रखो, चाहे वो ठंड का मौसम हो या बरसात का मौसम हो। क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत सौ की लोगों की शिकायत आती है कि तुलसा जी गल जाती है, तो वो भी गलत है। क्यों कि उसका तरीका अलग अलग होता है। क्योंकि वो बरसात में तुलसा जी इसीलिए गलती है क्योंकि लोग पानी से गला देते हैं। और ठंड में जो होता है मामला वो इसी तरीका का होता है कि जैसे ठंड में अगर तुलसा जी रखी हुई है तो जैसे तेजी से ज्यादा घना अगर कोहरा अगर पड़ रहा है तो आप उस कोहरे से अगर मान लो
1 महीना या 15 दिन किसी बरामदे में या किसी सफ़ेद वाली जो पन्नी आती है हमारे पास में, कोई पॉलीथीन वगैरह, उससे आप जैसे ही मेरे सामने पौधा देख रहे हो उससे ढांक दो। और जैसे दिन में अगर धूप निकल रही हो ठंड के मौसम में तो उसे उभार दो। तो आपका पौधा जो है बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी और सुंदर बना रहेगा, और ना पत्तियां डालेगा, कुछ भी नहीं होगा उस पौधे के लिए। और जैसे ही हल्कापन, मगर एक बात का ध्यान रखना है कि ठंड के मौसम में इसे पानी की मात्रा जरूर देनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं है कि 8वें दिन या 10वें दिन पानी तो आप देते ही रहो। पानी की व्यवस्था आराम से बनाए रखो और किसी ऐसे स्थान पर रख दो जहां से तेजी से कोहरा नहीं पड़ना चाहिए। और जो अबर होता है, ज्यादातर बर्फ गिरती है उस समय पत्ती डालती है। जब कोहरा पड़ता है तो पत्ती नहीं डालता है पौधा। पौधा पत्ती जब ही डालता है जब वो हमारे द्वारा जो बर्फ गिरती नहीं है ऊपर से, जब ही तुलसा जी का पौधा मतलब हमारा डाउन होता है और जब ही पत्ती छोड़ता है। तो उसमें ज्यादातर गिरता है तो 2 एक आध दिन के लिए गिर ही जाता है, क्योंकि हम तो यूपी के रहने वाले हैं। तो जिससे बचाने का वही तरीका है कि आप किसी ऐसे स्थान पर रख दो जैसा कोई बरंडा वगैरह हो या कोई नेट वगैरह हो, तो आपके सुरक्षित पौधे बचे रहेंगे और कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं आएगी जिसका आपका पौधा जो बिल्कुल सुंदरता ना बनाए। जनवरी का महीना चल रहा हो तो आप जनवरी के महीने में आप 15 दिन में एक बार पानी दो। मगर ये भी नहीं है कि ज्यादा लगातार पानी दोगे। आप जनवरी से लेकर अगर महीने में अगर पानी डाल रहे हो तुलसा जी में, तो एक बार अगर 15 दिन में अगर पानी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उस समय बहुत तेजी से ठंड चलती रहती है। तो आपका पौधा बिल्कुल सुंदर और हेल्थी और ग्रीन बना रहेगा। तो अगर डेली अगर पानी अगर ठंड के दिनों में दे रहे हो तो पौधे की कोई गारंटी नहीं होगी, क्योंकि ठंड के मौसम में अगर डेली पानी दोगे तो तुलसा जी का पौधा गलना चालू हो जाता है। क्यों कि उससे इतनी तेज धूप नहीं मिलती और पानी लगातार पड़ता रहता है, तो पौधा जो है नीचे से गलना चालू हो जाता है। उस समय आपको पानी की मात्रा बहुत कम करनी पड़ेगी भैया। इसकी मिट्टी के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जैसा आप लोग अगर इसकी मिट्टी अगर बनानी चाहोगे, जैसा पौधे को हम लगाने का जो तरीका होता है हमारा, वो मैंने और भी वीडियो में बनाया है और आज भी बता रहा हूँ। तो तुलसा जी का पौधा जो होता है बहुत साफ सुथरी मिट्टी बहुत बढ़िया चाहता है। कोई ऐसा नहीं है ज्यादा गंदी वाली मिट्टी मत डालो। तो वही हमने बताया है आपको, जैसे गाय की गोबर की खाद हो बिल्कुल तेज गली हुई, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें कुछ ऐसी मिट्टी मिला लो जैसे कोई रेते वाली मिट्टी हो, जैसे मोटी मिट्टी होती है चिकट वाली, वो मत डालो इस गमले के अंदर। कोई रेते वाली मिट्टी हो हल्की बांध की, वो गाय के गोबर में बराबर की डाल लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बराबर 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 डाल लो दोनों चीजें, और दोनों को मिक्स करने के बाद में आप पौधा तुलसा जी का लगाइए जी साहब। और लगाने के बाद में आप पौधा की फिर देखना। और जो चीज मैं आपको जो डालता हूँ बीच बीच में, वो चीज के बारे में आपको मैं बता ही दूंगा। केवल 2 रुपए की चीज है, आप बीच बीच में उसका इस्तेमाल करते रहो और आपका पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी और सुंदर बना रहेगा भैया। तो भैया जो देखो मैं आप लोगों को बता रहा कि 2 रुपए की चीज कौन सी है मेरे पास में। तो देखो आप सामने ये देख रहे हो, जो मेरा नीला तूतिया है मेरे पास में, और इसमें मैंने ये पानी में 2 लीटर पानी में ये 20 ग्राम करीब में मिलो लिया है इस नीली तूतियों को, 20 ग्राम। तो इससे हमारा पौधा बिल्कुल हेल्थी और ग्रीन बना रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे ज्यादा जिस चीज के लगाने से तो हमारा पौधा बिल्कुल हेल्थी रहेगा ही रहेगा, और नहीं इसके अंदर से जल गड़ेंगी। और ये आप सामने देख रहे हो जो वाली जो थैली मिलेगी, करीब में ये हर एक दुकान पे मिल जाती है। बाकी जो खाद वाली दुकान होती है दवाइयों वाली के पास में, तो ये खाद जो होती है हमारी एप्सम सॉल्ट वाली खाद है। ये एप्सम सॉल्ट बोलते हैं इस खाद को। तो ये खाद जो है इस कलर की निकलेगी। मन लेनी भैया इसी तरीका की है कि जैसे ये देख रहे हो आप बिल्कुल चीनी की तरह होगी ये वाली खाद। तो आप 1 चम्मच इस वाली खाद को ले लीजिए। तो ये पैकेट करीब में आपको 1 साल के लिए तो बहुत ही हो जाएगा पौधों के लिए, अगर एक बार ले लिया आपने तो इसका इस्तेमाल जो करना है आप लोगों को, जैसे ज्यादा काला भमंग पौधा हमें बनाना होता है, जैसा हमारा खूब ग्रीन हो गया, तो आप इस चीज का जरूर इस्तेमाल करके देखें। तो 1 चम्मच एक पौधे के लिए एक पानी में मिलो लें, 2 लीटर या 1 लीटर पानी में, और आराम के साथ इसमें मिलोने के बाद में मैंने इसमें डाल भी दिया है और इसे मिलो भी दिया। तो इस चीज का आप बीच बीच में इस्तेमाल कर लो जो चीज मैंने बताई है। फिर आप देखना आपका पौधा कितना घना और काफी हेल्थी और काफी सुंदर रहे। अब मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूँ कि जैसे अभी तक तो मैंने जैसे बरसात से अब तक नराई गुड़ाई और पौधा की लगाई, क्योंकि जिस सारे काम अभी तक हम करते रहते हैं,
और जैसे ही हमारी जो है सर्दियों का मौसम लगना चालू हो जाता है, तो आपको अगर कहीं मैं जानकारी दे रहा हूँ कि जैसे अगर सर्दियों का मौसम अगर चालू हो जाए, तो आप जैसे ही जो गमला देख रहे हो, चाहे इसमें आप घास जम जाए, तो घास अगर जम जाए तो वो हाथ से तो उखेड़नी है, मगर इसके अंदर खुरपी नहीं जानी चाहिए। अगर इसके अंदर से नराई गुड़ाई अगर तेजी से अगर सर्दियों के मौसम में करी, तो ये आपका पौधे की जड़ जो होती है वो आराम से धीरे धीरे कट जाती हैं। तो फिर आपका पौधे सूखने का पूरा पूरा डर रहता है जब तक फरवरी का महीना नहीं लगे। और जैसे ही फरवरी का महीना लग जाएगा, फिर इसके साथ में यही खाद बनाकर और इसकी नराई गुड़ाई करके तैयार कर दो, आपका पौधा बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा 15 दिन के अंदर अंतराल में। मगर इस पौधे को ठंड के दिनों में ऐसी जगह रख दो और इसकी नराई गुड़ाई बिल्कुल भी मत करो, इससे बस ठंड पर इसे ढक दो। तो भैया ये मैंने बना लिया है और ये डाल दिया हूँ इस गमले के अंदर आप लोगों के सामने। तो भैया इस तरह से आप अपनी घनी तुलसा जी को बना सकते हो। तो मैंने भैया ये बनाने के बाद में ये लीटर डाल दिया। अब ये पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी और सुंदर बना रहेगा भैया। अगर मेरी वीडियो की आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दियो भैया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो।